नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। मां बाप की पूंजी उनके बच्चे होते हैं। उन्हें कुछ बनाने के लिए माता पिता अपना सब कुछ झोंक देते हैं। पढ़ाई के साथ कोचिंग दिलवाकर वो अपने बच्चों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार इन्हीं कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की जान पर बनाती है और वजह बनती है आग। नियमों को ताक पर रखकर देश भर में हजारों कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर में आग का एक मामला आज दिल्ली के मुखर्जी नगर से भी सामने आया है। कार्यक्रम में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होंगे और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, दिल्ली में आग की लपटों में फंसे छात्रों का कैसे हुआ रेस्क्यू। मुखर्जी नगर में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें हादसे के वक्त 300 छात्र मौजूद थे। आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। जान बचाने के लिए छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। जिसकी जैसे समझ में आया उसने खुद को बचाने के लिए हर जुगत लगाई। ये कोचिंग का हाल है यहाँ पे। कोचिंग सेंटर में आग, धुएं में घुटती जान। जान बचाने की जद्दोजहद। रस्सी के सहारे जिंदगी की जंग। दिल्ली के मुखर्जी नगर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। रस्सियों के सहारे तीसरी मंजिल से उतरते ये ना तो ट्रेंड कमांडोज हैं और ना ही रेस्क्यू में लगे जवान। ये तो महज स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए पढ़ने आए थे। लेकिन गुरुवार को पढ़ाई के दौरान जब इनकी जान पर बनाई तो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में इन्होंने एक खतरनाक फैसला ले लिया। दरअसल मुखर्जी नगर की एक इमारत में आज दोपहर करीब 12:30 बजे आग लग गई। उस वक्त बिल्डिंग में कोचिंग क्लास के लिए करीब 300 बच्चे मौजूद थे। आग लगने के बाद वहां हड़कंप सा मच गया और अफरा तफरी के बीच बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब आग की वजह से उनका धुएं में दम घुटने लगा तो उन्होंने जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से उतरने की कोशिश की। लेकिन धुएं की वजह से जब उन्हें आगे से जाने का रास्ता नहीं मिला तो तीसरी मंजिल से छात्र खिड़की तोड़कर जान हथेली पर लेकर मजबूरी में रस्सी से लटककर नीचे उतरने लगे। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विंडो एसी पर खतरनाक तरीके से सहारा लेकर बच्चे रस्सी के सहारे लटकने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी विंडो एसी के सहारे उतरने की कोशिश करती दिखी। इस खौफनाक मंजर को देखकर नीचे खड़े लोग लगातार चिल्ला रहे हैं। जान हथेली पर रखकर उतरना स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं था। दो तरफ से रस्सी से लटके छात्र एक एक कर उतर रहे थे। इस बीच रस्सी से लटके कुछ छात्र नीचे भी गिर गए। ये मुखर्जी नगर का इलाका है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा है। तो इस पुलिस को जब जानकारी मिली कि यहाँ पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस और फायर की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, जो तमाम आप रस्सियां यहाँ पर लटके हुए देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो धुआं भरने की वजह से वो घबरा गए। सबसे पहले तो शीशा तोड़ा गया। आप देखिए तमाम जो बिल्डिंग के आप फ्लोर के शीशे देख रहे हैं, उन शीशों को तोड़ दिया गया। स्टूडेंट ने इसको तोड़ा। रस्सी मिली, चूंकि आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, रस्सियां मिली और उन रस्सियों के सहारे छात्र उतरने लगे। कुछ आई विटनेसेस है हमारे पास। आप थे उस वक्त? यस। क्या चल रहा था सर? आनन फानन में स्टूडेंट्स ने आव देखा ना ताव ऊपर से रस्सी पकड़ के कूदे। कुछ एक के ऊपर एक कूदे, कोई एसी से टकराए, किसी का सिर फटा, बड़ी इंजरी हुई, बड़ा नुकसान हुआ। इस अफरा तफरी में कई स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहाँ उनकी हालत स्थिर बताई गई है। हमारा मेन प्रायोरिटी इस टाइम में ये था कि सभी लोगों को बचाया जा सके, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो सभी लोगों को बचा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, ये एक बिजली की मीटर से आग शुरू हुई थी
इसमें धुआं ज्यादा था, इसीलिए जो इनिशियल विजुअल आए थे, बच्चे जो खिड़की से उतर रहे थे वो शायद पैनिक होके खिड़की से रस्सी से जो उतर रहे थे, हमारे पहुंचने के बाद सभी को सीढ़ी या स्टेयरकेस से उतारा गया और सभी बच गए। 4 बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारे पहुंचने से पहले जो रस्सी से उतर रहे थे शायद वो गिर गए थे, तो उनको कुछ चोटें आई हैं और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल मुखर्जी नगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर्स हैं। इन बिल्डिंग्स में हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ पढ़ाई करते हैं। बच्चों के माता पिता भी बड़े अरमानों से अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ के कोचिंग संस्थानों की मोटी मोटी फीस इस उम्मीद में जमा करते हैं कि यहाँ उनके लाडलों का भविष्य संवर सकेगा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोचिंग संचालक उनका भविष्य उज्जवल करने की आड़ में उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोचिंग सेंटर में लपटें उठने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां आने जाने का एक ही रास्ता था। आग के कारण बिल्डिंग में धुआं भर गया और बाहर निकलने का रास्ता दिखना बंद हो गया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कोचिंग सेंटर से रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या मुश्किलें आईं? बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था, जिसकी वजह से छात्रों का दम घुटने लगा। जब बाहर निकलने की सूरत नजर नहीं आई तो छात्रों खिड़की से ही रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को नीचे उतारा गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर के इलाके में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलते हैं। ऐसी ही एक गायना बिल्डिंग में गुरुवार को आग लग गई। दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली फायर सर्विस के पास आग लगने की सूचना मिली। जिस व्यक्ति ने आग लगने की सूचना दी उसने फायर डिपार्टमेंट को यह भी जानकारी दी कि इसी इमारत में कोचिंग सेंटर भी चलता है। इसके बाद आनन फानन में यहां 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग बुझाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने का काम भी शुरू किया। खतरनाक तरीके से जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे उतर रहे बच्चों को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित नीचे उतारा गया। शुरुआती जांच के मुताबिक इमारत में आग मीटर पैनल में लगी थी, लेकिन आग का धुआं तेजी से ऊपर फैलता गया और देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। किस तरीके की ये एंट्री हम आपको दिखा रहे हैं, ये एंट्री, और यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा है। और लेफ्ट साइड में आप देखिए दीवार पे, वहां पर अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा कि वहां पर मीटर है। तो आग यहीं इसी इलाके से लगी और तमाम जो देखिए आग बुझाने के जो उपकरण आपको यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि जब आग लगी यहीं से लगी तो लोग जो आसपास के थे, जो इस इलाके के लोग थे, वो सभी लोग फायर सर्विस के पहुंचने के पहले आसपास के लोगों ने यहां पर मदद करनी शुरू की। ये सीढ़ी आप जो देख रहे हैं, ये सीढ़ी भी आपको दिखेगी जिसमें फर्स्ट फ्लोर के बाद बच्चे इस सीढ़ी से मदद से नीचे उतरे थे और तमाम जो आग को बुझाने की कोशिश आसपास के लोगों ने शुरू कर दी थी। धुएं की वजह से बच्चों ने बाहर निकलने के लिए रस्सी का सहारा लिया, जिसमें कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के दौरान यहां का मंजर खौफनाक था और बिल्डिंग में फंसे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सर मैं लाइब्रेरी से आ रहा था, देखा सर एक लड़की को सर पे उसका खून ब्लड बह रहा है और उसे एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, वो भी सर ऑटो से। ना कोई एम्बुलेंस था ना कुछ था सर, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ऑटो से। सर जब मैं यहाँ आया तो देखा सर रस्सी भी नहीं था, वो शर्ट लोग अपनी शर्ट खोल के उसे बांध कर और लोगों को उतारे थे सर। लोगों ने अपने रुमाल तक दे दिए थे सर। और लोग, एक लड़की सर छत पे ऊपर से कूद गई, बिल्कुल उसका सर फट गया। और जो लोग नीचे भीड़ इकट्ठा था सर, वो कैश ले रहे थे लोगों को सर, मतलब आप कूद जाओ हम कैश ले रहे हैं, ये सिस्टम। अच्छा, कैच कर रहे हैं? हाँ वो कैश ले रहे थे सर। और फिर भी सर कैजुअलिटी बहुत हुई है सर। फायर एक्सटिंग्विशर टाइम पे नहीं आया और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आया, आधा घंटा से ज्यादा लेट हुई है सर। दरअसल इस संकरी सी गली में मौजूद सीढ़ी ही बिल्डिंग के ऊपर जाने का रास्ता थी और आने जाने का मात्र एक रास्ता होने की वजह से जब धुआं बढ़ा तो बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। लिहाजा वहां अफरा तफरी मच गई और बच्चे जान बचाने के लिए रस्सी से कूदने लगे। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 25 से 30 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इस इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे या नहीं, पुलिस इस बात की भी जांच में जुट गई है। वैसे मुखर्जी नगर में ऐसी कई इमारतें हैं जहां नियम कानूनों को ताक पर रखकर और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी करके कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में हर दिन
हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की अनदेखी से ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है। ये तस्वीर जिस जगह पर हादसा हुआ उससे चंद कदमों के फासले की है। मुखर्जी नगर में उस जगह से 3 से 4 बिल्डिंग दूर, जहां के हम अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं, जहां पे जाके सीढ़ियां खत्म होती हैं, यानी इसके ऊपर सीढ़ी नहीं है। ये जो तमाम है ये कमरे हैं, ये ऑफिसेज हैं, और छत पे जाने का रास्ता यहां से हमें ऊपर नहीं मिला। छत यहां से दिख जरूर रही है, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी तस्वीर इस इलाके में लगभग हर जगह की है, जहां चारों तरफ बिजली के तारों का जंजाल बिछा हुआ है और बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर इन जगहों पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मुखर्जी नगर के इस पूरे इलाके में इसी तरीके के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है वो मौजूद है, और उन इंस्टीट्यूट में किस तरीके से तारों के जंजालों के बीच में स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर है, उसका एक नज़ारा, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाएंगे। कि देखिए कि इंस्टीट्यूट के अंदर हम आए हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खुले तौर पर यहाँ पर बिजली की नंगी तारें, मीटर जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कोई सेफ्टी मेजर्स जो है वो यहाँ पर अपनाए गए नहीं गए हैं। आज भले ही किस्मत के जोर पर मुखर्जी नगर में हादसा टल गया, लेकिन यहाँ गली गली में जैसी स्थिति है उसे हादसों को दावत देने वाला। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, गुड। मुखर्जी नगर को दिल्ली का, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में छात्र पीजी में की तैयारी करते हैं। इस इलाके में कोचिंग सेंटर्स की। तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कोचिंग या लापरवाही। शुरुआती जांच में पैनल में आग लगी और उसके बाद हाहाकार मच गया। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। बड़े हादसे में हम कहें कि किसी को गंभीर चोट नहीं के मुताबिक 4 छात्रों को मामूली चोट आई है की जांच कर रही है। इस पूरे इलाके के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं, फायर के अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं, और ये घटना किस तरीके से हुई, आग कैसे लगी, इसकी जांच की जाएगी। लापरवाही कहां पे हुई, क्या इस बिल्डिंग में कितने छात्र थे, दूसरी तरफ क्या इस बिल्डिंग में जो छात्र थे, जो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, उस कोचिंग सेंटर में पूरे जो फायर के नॉर्म्स हैं उसका पालन किया जा रहा था, ये नहीं किया जा रहा था। ये सभी चीजें अब जांच की विषय है। जांच के बाद अब पता लगेगा कि किस किस लेवल पर कहां लापरवाही बरती गई। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। एक कोचिंग में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्र इन कोचिंग सेंटर्स पर विश्वास करके आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस हादसे ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए छात्र क्या केवल कमाई का जरिया है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या बच्चों की जान से खिलवाड़ कर चल रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। इस पर ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की यह रिपोर्ट। मुखर्जी नगर में जिस तरीके से इंस्टीट्यूट में हादसा हुआ उसमें 400 से ज्यादा बच्चों की जान जोखिम में डल गई, लेकिन मुखर्जी नगर के इस पूरे इलाके में इसी तरीके के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो है वो मौजूद है, और उन इंस्टीट्यूट में किस तरीके से तारों के जंजालों के बीच में स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर है, उसका एक नजारा, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाएंगे। कि देखिए कि इंस्टीट्यूट के अंदर हम आए हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खुले तौर पर यहाँ पर बिजली की नंगी तारें, मीटर जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कोई सेफ्टी मेजर्स जो है वो यहाँ पर अपनाए गए नहीं गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ये बिजली की तारें हैं वो पूरी तरीके से खुली पड़ी हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। उसके जिम्मेवार कौन होगा, इस पर किसी भी तरह से प्रशासन की कोई भी जो जवाबदेही है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आई। मुखर्जी नगर में ढेरों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, यहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम है या नहीं, कोचिंग सेंटर की आग ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस इलाके में एक बिल्डिंग में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या मुखर्जी नगर में सुरक्षा इंतजामात की अनदेखी कर रहे हैं कोचिंग सेंटर। ये सवाल बड़ा हो जाता है इस हादसे के बाद। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। छत यहां से दिख जरूर रही है, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम उस सीढ़ी से नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। अब आपको नीचे लेके चलते हैं। ये आप देखिए,
ये यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा जरूर है, लेकिन इस फायर फाइटिंग सिस्टम के हालात देखिए, ये काम करता होगा सर? चलता है कभी कभी चलता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि काफी दिन से इस फायर फाइटिंग की कोई मतलब इसकी कोई सर्विसिंग की गई हो। ये हालात देखिए, ये बगल में जो सारी चीजें यहाँ के जो है ये पाइप वगैरह है सब कुछ, लेकिन क्या ये काम करता है या नहीं करता है, ये इसके हालात देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। गनीमत रही कि मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी आग में कोई छात्र हताहत नहीं हुआ। कुछ छात्र घायल जरूर हुए हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन गुजरात के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे इतने खुशनसीब नहीं थे। 2019 में सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी आग में 20 छात्रों की मौत हो गई थी। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, सुरक्षा और सुधार के लिए क्यों नहीं उठाए जा रहे सख्त कदम। 2019 में सूरत के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सुरक्षा इंतजामात को लेकर बहुत बहस हुई, लेकिन हालात नहीं बदले। मुखर्जी नगर के हादसे ने बता दिया है कि तस्वीर कितनी बदल पाई है। जिंदगी बनाने की जरूरत से यहाँ पहुँचे छात्रों को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते देखना पीड़ादायी है। सोचिए, एक हादसे से बचने की ये जुगत दूसरे हादसे की तरफ ढकेलने वाली है, लेकिन जब जान बचाने की जिद हो तो कुछ और सोचने की नौबत नहीं आती। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के बीच अफरा तफरी का ये एक ऐसा मंजर है जो कई सवाल खड़े करता है। सवाल कोचिंग सेंटर्स के लालच का, सवाल कोचिंग सेंटर्स की सुविधाओं का, सवाल उन हालात का जो हादसे की शक्ल में आते हैं, सवाल इन बच्चों की सुरक्षा का। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे हादसों के शहर और पते तो बदल जाते हैं, लेकिन न तो इनमें सुधार दिखता है और न ही सुरक्षा के माकूल इंतजाम। जरा 4 साल पीछे मुड़ कर देखिए, सूरत में जब कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। 2019 में तारीख थी 24 मई की, जब तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में मौजूद कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। नतीजा अफरा तफरी मची। जान बचाने के लिए छात्र तीसरी और चौथी मंजिल पर मौजूद कोचिंग सेंटर्स की खिड़की से कूदे। इस हादसे में 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे की जांच हुई, कोचिंग सेंटर के मालिक समेत 3 पर मुकदमा भी। लेकिन ऐसे मामलों में होता क्या है, ये मुखर्जी नगर की घटना से समझना मुश्किल नहीं है, जहां हादसे के वक्त 300 बच्चे मौजूद बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर्स आप देख रहे हैं, अगर कुछ को छोड़ दें तो तकरीबन 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं जो कि नियम कानूनों को धता बता करके ही चल रहे हैं। और खास बात आपको बताऊं कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो 15 मीटर से कम ऊंचाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां पर तो फायर एनओसी के दायरे में नहीं आते, लेकिन जो 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं वहां पर फायर एनओसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब घटना के बाद से फायर सर्विस इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार इस कोचिंग सेंटर ने यहां पर फायर का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लिया भी था या नहीं था। मुखर्जी नगर में शॉर्ट सर्किट भले ही संयोग हो, लेकिन किसी भी हादसे में चूक और लापरवाही होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर इन कोचिंग सेंटर्स का ठिकाना, जिसमें सकरी गलियों से लेकर बच्चों से खचाखच भरे बैच और ज्यादा कमाई के लिए सुरक्षा के समझौते की सोच को अलग नहीं किया जा सकता। सवाल इसलिए भी है कि इन कोचिंग सेंटर्स में ली जाने वाली फी का हिस्सा बच्चों की सुरक्षा के लिए नाम मात्र भी खर्च किया जाता है, इसमें शक है। प्रूफ है और पीएमओ से एक्सेप्टेंस भी आई है। यही लगता था कि कहीं बच्चे कोई न कोई हताहत ना हो जाए, इसलिए हम सामाजिक लोग एक लेटर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, हमेशा दिलासा दिया जाता है। मुखर्जी नगर में हुए हादसे पर दिल्ली फायर सर्विस डायरेक्टर अतुल गर्ग का साफ कहना है, वैसे तो कोचिंग सेंटर को एनओसी जारी करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी को पूरा करना हर संस्थान की जिम्मेदारी है। अगर नया कोचिंग सेंटर खुलेगा, फिलहाल अभी कोचिंग सेंटर की लाइसेंसिंग दिल्ली में नहीं है, तो नॉर्मली कोचिंग सेंटर अभी जो है फायर एनओसी के लिए अप्लाई अभी नहीं करते। पर अगर आप इन जनरल आप पूछेंगे तो सबसे मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी बिल्डिंग
चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें 2 रास्ते होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उसे फायर से एनओसी लेना है या नहीं लेना है। बहरहाल ये हादसे सभी के लिए सबक लाते हैं, फिर चाहे वो सरकार हो, कोचिंग संस्थान हो, स्टूडेंट्स हो या माँ बाप। इनमें से कोई भी एक तबका जागरूक हुआ तो यकीनन हादसे रुक सकेंगे। दिल्ली से राम किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक घटना होती है, कुछ दिन हंगामा होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहने दिखाने के लिए कुछ एक्शन भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। मतलब ये कि इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, तंग इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर कब होगी कार्रवाई? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। मुखर्जी नगर यानी राजधानी दिल्ली का वो इलाका जहां पर हर स्टूडेंट आता है आईएएस अधिकारी बनने का, आईपीएस अधिकारी बनने का सपना लेकर। लेकिन आप जानते हैं, गर्मियों के दिनों में पूरा मुखर्जी नगर किस तरह से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। दरअसल यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी और रिहायशी इलाका दोनों एक दूसरे से इतना गुथे हुए हैं कि एक दूसरे से बारीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही वजह है कि कई तरह की कैटेगरीज हैं जहां पर फायर का एनओसी इन इमारतों को चाहिए। कार्यक्रम में आज इतना ही।